दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि अर्थ पिट और अर्थ ग्रिड दोनों में क्या अंतर होता है। यह प्रश्न अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप आज पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो आपको अर्थ पिट और अर्थ ग्रिड से संबंधित कई सारी जानकारियां आपको मिल जाएगी कि जैसे कि अर्थ पिट और अर्थ ग्रिड दोनों क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इनका रेजिस्टेंस कितना होता है, अगर पिट है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ग्रिड है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, और अर्थ मैट के बारे में भी मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे दूंगा। तो पूरी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम अर्थ पिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारी जो अर्थ पिट होती है वह एक इंडिविजुअल एक पिट होती है। मतलब ये हुआ कि हम 3.5 मीटर का एक गड्ढा खोद दें और उस गड्ढे में हम अपना इलेक्ट्रोड जो भी हमारा जीआई की स्टिप है उसको डाल करके यहाँ पे नीचे एक प्लेट डाल करके हम एक इलेक्ट्रोड अपना डाल दें और यहाँ पर हम कोयला नमक डालते हुए इस पूरी पिट को हम कंप्लीट कर दें। और फिर इस यहाँ से जो अर्थिंग होगी इस अर्थिंग को हम ले करके अपने जो भी हमें इक्विपमेंट को इससे कनेक्ट करना है, मान लीजिए हमारे घर का जो मेन बोर्ड है उससे हमें कनेक्ट करना है, तो वहाँ पर हम ले जा करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारी देखिए जो हमारी अर्थपिट होती है वह केवल और केवल सुरक्षा के लिए होता है। सुरक्षा किस चीज़ की? मनुष्य की सुरक्षा और जिस इक्विपमेंट में लीकेज करंट हो रहा है उस इक्विपमेंट की सुरक्षा और मनुष्य की सुरक्षा, दोनों सुरक्षा के लिए यह अर्थिंग बनाई जाती है। यह जो हमारी अर्थपिट होती है इसका रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वह 1 ओम से कम हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या होता है कि जब नई अर्थपिट हमारी होती है तो उस वक्त तो ठीक है कि हम 1 ओम मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो यह रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम 3 ओम तक का रेजिस्टेंस जो है वह हम कंसीडर कर सकते हैं, इससे ऊपर का ठीक नहीं होता है। कारण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये इक्विपमेंट है, इसकी बॉडी से हमने तार निकाल करके हमने इस अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि इस अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है या 3 ओम है तो ठीक है, इससे ऊपर अगर होता है तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस क्या करता है, इस मार्ग में जो धारा का मार्ग होता है उसमें रुकावट उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर क्या है कि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगा तो क्या होगा कि जो लीकेज करंट जितनी जल्दी ज़मीन में जाना चाहिए उतनी जल्दी ज़मीन में जाएगा नहीं, इस तो अर्थिंग करने का जो हमारा पर्पज़ है वो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए कम से कम रेजिस्टेंस रखा जाता है। बाद में क्या करते हैं, हम इसमें कोयला नमक तो पड़ा ही रहता है, बाद में हम इसमें पानी डालते हैं जब जिसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है तो वहाँ पर हम ये काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी अर्थिंग ख़राब हो जाती है, घरों की जो हमारी अर्थिंग होती है या नॉर्मल यह जो अर्थिंग होती है घरों में ही की जाती है, तो हम क्या करते हैं इसके बगल में एक गड्ढा हम और कर दें और उसमें अगर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं तो इन दोनों को अगर जोड़ दें, अभी हम आगे आपको समझाते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या लाभ मिल जाएगा। अब आइए हम अर्थ ग्रिड के विषय में बात कर लेते हैं। अर्थ ग्रिड जो हमारा होता है वह कई पिटों को, जैसे मान लीजिए हमारे पास कई पिटें हैं इस तरह से, इन कई पिटों को हमें पैरेलली कनेक्ट कर देना। अगर मान लीजिए हम इन सारी पिटों का अगर इंडिविजुअल हम इनका यूज़ करते हैं, मान लेते हैं हम कि जो हमारी अर्थ पिटें हैं एक का रेजिस्टेंस है 4 ओम, दूसरे का रेजिस्टेंस है 5, तीसरे का रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है, और इसका 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए अगर 4 ओम अगर रेजिस्टेंस है तो ये तो गड़बड़ हुआ। मैक्सिमम 3 ओम तक का हम कंसीडर करते हैं, 5 ओम हुआ तो ये तो और ख़राब हो गया, 2 ओम है तो यह तो चलो ठीक है, 1 ओम है तो यह ठीक है, लेकिन अब ये 4 और 5 है तो इनके लिए अब क्या करें, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। तो इस जगह पर क्या करते हैं हम कि इन पिटों को हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में। तो उससे हमें बेनिफिट क्या मिल जाता है, देखिए जब हम इन पिटों को हम पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं तो अब यहाँ पर हम इसको ले जा करके, ये हमारी मान लीजिए हमारी मोटर है, इस मोटर में हम ले जाकर कनेक्ट कर दिया तो अब यह मोटर से जो लीकेज करंट होगी वो तो ज़मीन में आ जाएगी। लेकिन अब इससे हमें बेनिफिट क्या मिल गया, हम पिट ही ना रखें, ग्रिड हम क्यों बनाएं। ग्रिड का मतलब होता है दोस्तों जाल, ठीक है। तो अब देखिए बेनिफिट हमें ये मिलता है कि जैसे देखिए इनका रेजिस्टेंस कितना है 4, 5, 2, 1, तो जब हम इसको पैरेलल में है ये तो 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/1, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, 5 एकम 5 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 20, ठीक है, तो हो जाएगा टोटल 39 ओम आ जाएगा बटे 20। तो अब ये पैरेलल में था
ठीक है, तो इक्वल टू ये उलट जाएगा तो 20/39 आ जाएगा। तो अब 39 का भाग जब हम 20 में देंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.512 ओम। तो देखिए अगर हमारा इंडिविजुअल पिट होता तो हमें कितना मिलता, 4 ओम, 5 ओम, अलग अलग होता तो हमें अलग अलग देना पड़ता। तो इससे क्या होता, हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता, जिससे जो लीकेज करंट है वो ज़मीन में जाने में दिक्कत होती। अब हमने क्या किया, इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया। पैरेलल कनेक्ट करने से देखिए हमें बेनिफिट क्या मिल गया कि टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कम हो करके 0.512 ओम आ गया, मतलब 1 ओम से भी कम आ गया। तो जो मैंने आपको शुरू में यहाँ पर बताया था कि अगर 1 ओम से कम है तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पर देखिए 1 ओम से कम हो गया, आधा ओम के आसपास आ गया, तो इससे हमारी जो समस्या है वह दूर हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैंने हमारे घर का यह यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है हमारे पिट का वो मान लीजिए हमारा बढ़ गया, 4 ओम हो गया, और यहाँ ये हो गया, और यहाँ पर हमने जो नई अर्थ पिट बनाई, चूंकि नई नई है इसलिए हमारा 1 से कम ओम रेजिस्टेंस होगा, तो हम मान लेते हैं मोटा मोटा कि 1 ओम अगर हमारा रेजिस्टेंस है तो उससे क्या हो जाएगा कि 1/4 + 1/1, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 एकम 4, 1 एकम 1 प्लस 4, 5/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5। अब इसका हम भाग दे देंगे 0.8 ओम। अब देखिए क्या है कि अगर आपके पास एक ही अर्थिंग होती जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम था तो क्या होता, ये तो सही नहीं था। अब आपने एक नई अर्थिंग बना दी और दोनों को पैरेलली जोड़ दिया, तो उससे बेनिफिट हमें क्या मिला कि 0.1 ओम रेजिस्टेंस हो गया, और इस अर्थिंग का भी हमें सपोर्ट मिलता रहेगा और इस अर्थिंग का भी सपोर्ट मिलता रहेगा, तो दोनों अच्छे से काम करते रहेंगी और ज़्यादा समय तक काम कर पाएंगी। तो ये हो गया दोस्तों अर्थ पिट और अर्थ ग्रिड दोनों में अंतर। कभी भी आप अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप इस चीज़ को ज़रूर आप बताइएगा, उससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। और अर्थ पिट और अर्थ ग्रिड तो आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अर्थ मैट के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए अर्थ मैट जो होता है दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा पूरा एक वीडियो का टॉपिक है। मैं आपको एक बेसिक सी जानकारी दे देता हूँ कि अर्थ मैट जो हमारा होता है वह एक जाल होता है, इस तरह से एक जाल होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे बना दिया जाता है, कापर का होता है ये। अब यहाँ पर क्या होता है, एक जगह पर हम यहाँ पे अर्थिंग कनेक्ट कर देते हैं और इसके ऊपर, ये एक बेसमेंट में रहता है, इसके ऊपर हम पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, और फिर उसका हम उपयोग अर्थिंग के लिए हम करते हैं। तो यह एक ग्रिड की तरह ही बिहेव करता है, तो काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, इसलिए हम इस अर्थ मैट का उपयोग करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है। खास करके सब स्टेशनों वगैरह में लगाया जाता है। तो यह अगर आप कमेंट करेंगे तो यह पूरा वीडियो मैं इस पर एक बना दूंगा, जिससे आपको यह चीज़ अच्छे समझ में आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि अर्थ पिट अर्थ ग्रिड दोनों में क्या अंतर होता है, अर्थ मैट क्या होता है, और हमें ग्रिड क्यों करना चाहिए, अर्थ पिट से हमें क्या नुकसान है और अर्थ ग्रिड से हमें क्या बेनिफिट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।